चलिए आज सेट नंबर 4 में आपके लेकर के आया हूं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 हो गया है। आज बारी है सेट 4। आपको मैं एक ही बात बोला था, यदि आप 13 के 13 सेट यानी 13 से ज्यादा भी सेट हो सकता है, यदि आप पूरे सेट को तैयारी कर लेते हो तो ऐसा परीक्षा का पेपर नहीं होगा कि आपका उसमें सवाल पूरा के पूरा ना रहे। एकदम 100% नहीं, 101% आने की फुल गारंटी है। ठीक है, आप अच्छा से देखिए। चलिए आज हमारा जो सेट है इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको परीक्षा में बहुत नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आइए तो मैं शुरुआत करता हूं। एक नंबर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके आपका इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले जानिए कि यूक्लिड के नियम से किसका मान परिकलित होता है। तो एचसीएफ का यानी मौसा का, जो हमारे 2011 के पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया है। ठीक है, आइए ये कितना आसान है मैं आपको एक बार में ही समझा देता हूं। ध्यान रहे, इस परीक्षा में यूक्लिड के नियम से आना तय है। ठीक है, देखिए हम कैसे बना रहा हूं। यहां पे एक का एक नंबर है हमारा 135 और है हमारा यहां पर 225। देखिए यूक्लिड के नियम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आसान काम यह करना है कि रफ में आप इसका पहले भाग विधि से मौसा निकाल लीजिए। आप यदि भाग विधि से इसका मौसा निकाल लेते हैं तो आपको यह बनाना एकदम आसान हो जाएगा। कोई भी सवाल रहेगा बना लीजिएगा। कभी भी आपको यूक्लिड का नियम कहे नो तो आप छठ से पहले रफ में आप इसका मौसा निकाल लीजिए भाग विधि से, जो आप 2, 3, 4, 5 क्लासों में सीख चुके हैं। ये जब बच्चा छोटा छोटा रहता है तो भाग विधि से मौसा सीख लेता है। आप भी मौसा पहले निकाल लीजिए। चलिए मैं यहां पर इसका मौसा निकाल देता हूं। देखिए दोनों में छोटा कौन है? 135, तो 135 से निकाल लीजिए 225। बोलिए 135 के पारा एक बार, तो 135 एक बार, जीरो नहीं घटेगा, हर्षण गया 12, 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और ये खत्म, 135 उतर गया। अब 90 के पहाड़ा का बार में एक बार में, तो एक बार में यहां पे 90, या बताइए यहां पे 5, यहां पे क्या बच गया 4। चलिए 90, 45 दूनी 90। ऐसा तो आपको आता ही है, तो आप बताइए इसका मौसा कितना निकला? 45 निकला। क्या निकला? 45। बस इसी के सहारे आपको यूक्लिड के नियम से आप मौसा निकाल सकते हो एकदम आसान से। अब करना क्या है देख लो, ये तो रहा हमारा सवाल। अब यहां पर आंसर देखिए, यूक्लिड के नियम से मौसा निकालने के लिए आपको यहां पर एक ए होगा और एक का होगा बी होगा। ठीक है, तो देखो इसमें जो दोनों में जो बड़ा होगा आप उसको ए मान लोगे। क्या मान लोगे? ए। तो दोनों में बड़ा कौन है देख लो, ए बराबर और एगो बी बराबर ले लीजिए। दोनों में बड़ा क्या है? 225, तो 225 हमारा ए का मान हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 135। अब आपको बनाना है यूक्लिड के विभाजन नियम से या यूक्लिड एल्गोरिथम से। चलो लिख देता हूं पहले यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहता है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। बस आपको इसी के सहारे देखिए कितना आसान तरीका से मैं बता देता हूं। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, देखने के बाद से जो कमी होगा सो बोलिएगा। ठीक है, आइए देखिए, ये जो ए है आपका ये वाला है यानी भाज्य है। क्या है? भाज्य है। जो बी है आपका क्या है? ये भाजक है जिससे भाग दिया जा रहा है। क्यू जो है भागफल है और जो आर क्या है? शेषफल है। ठीक है, तो आइए सजाइए। बराबर है तो लिख दीजिए या बोलो ए के मान क्या माने हो? 225, तो 225 बराबर बी के मान क्या है? 135, तो 135 गुने 135 के पहाड़ा कबर पर है एक बार, यानी भागफल कितना आया है? यानी क्यू कितना है? 1, तो 1 अब प्लस आर यानी शेषफल हमारा कितना है? 90, तो यहां पर लिख लिया 90।
देखिए ऐसा आपको करते जाना है, करते जाना है। जब R 0 मिल जाए तो छोड़ देना है। हमारा उस समय मौसम निकल गया है, पर अभी R हमारा 0 नहीं हुआ है, तो आगे बढ़ेंगे। इन दोनों में आपको फिर से देखना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। यानी हमारा A बराबर और B बराबर मानना है। बोलो A कौन है? जो बड़ा होगा वो A के मान होगा, जो छोटा होगा वो B के मान होगा। तो A के मान का हो जाएगा 135 और B के मान का हो जाएगा 90। फिर से या कर दीजिए, बोलिए A के मान क्या है? 135 अब बराबर B के मान क्या है? 90 गुने 90 के पहाड़ा कबर पर है एक बार, तो यहां पर Q का मान हो गया 1 अब प्लस R यानी शेषफल कितना है? 45, तो 45। बताइए अभी हमारा R 0 आया है, नहीं आया है? तो फिर से आगे बढ़िए, इन दोनों में बोलिए हमारा A कौन है और हमारा B कौन है। देखो जो बड़ा होगा वह A होगा, जो छोटा होगा वो B होगा। तो बड़ा कौन है? 90 और छोटा कौन है? 45। फिर से चलिए, बोलो A का मान कितना है? 90, तो 90 भर दिया बराबर B के मान क्या है? 45, तो 45 अगुने क्यों? बोलो 45 के पहाड़ा कई बार पढ़ा गया? 2 बार, तो यहां पे 2 लिख दीजिए। अब प्लस R यानी शेषफल, तो शेषफल क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब आपका शेषफल 0 आ गया, तो बस कुछ करना नहीं है। आप बताओ इसमें 45 यानी HCF है, तो इसमें भी यहां पर क्या है? 45 है, तो आप लिख दीजिए इसलिए HCF बराबर का हो गया 45। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आप परेशान ना हो, जब भी आपको कहा जाए तो पहले आप भाग विधि से मौसम निकाल लीजिए। आप मौसम निकालने के बाद से इसे साचा में धके सजा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी बताता हूं, आप पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं अपने हल्के हाथों से मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए सवाल को बदल दिया जाए। क्या है? देखिए अब है हमारा 867 और है हमारा 255। बोलिए, अभी मैंने कहा था कि आपको जो बड़ा होगा वो A के मान लीजिएगा, जो छोटा होगा B के मान। तो दोनों में बड़ा कौन है? 867, तो यहाँ पे 867 ले लिया। और छोटा कौन है? 255, तो 255 ले लिया। ठीक है, चलिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो मैंने लिख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका नियम क्या होता है? नियम भी पूछा गया है। और खास बात, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि भी कहते हैं। कौन विधि? कलन विधि कहते हैं, जो परीक्षा में पूछ देता है। इसका नियम क्या है? A बराबर B गुने Q प्लस R, यानी बोले तो आम भाषा में भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ये भी परीक्षा में पूछ दिया है। इसको बनाने से पहले आपको अपने क्लासों के अनुसार आप पहले भाग विधि से मौसम निकाल लीजिए। तो बोलिए दोनों में छोटा कौन है? बताइए। 255 और भागे का हो जाएगा 867। चलिए 255 के पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 867 है या 867 से कम है। ठीक है, तो आप पढ़ के देख लीजिए। यहां पर 255 के पहाड़ा यदि 3 बार पढ़ते हैं, 5 3 15, 5 3 15 16 के 6, 3 2 6 1 7। देख लीजिए 5 3 15 के 5, 5 3 15 खर्च 16 के 6, 3 2 6 1 7, यानी बोला जाए तो 765। यहाँ पर 3 बार में आ गया 765। घटा दीजिए 7 2, यहाँ पे 0 1, आइए 255। अब बताओ 102 के पहाड़ा कब बार? 2 बार, तो कीजिएगा तो 200 का आ जाएगा 4। चलिए यहां पर आ गया 1, यहाँ पे 5, 1 कट गया। अब 51 से कीजिएगा 102 में, तो 51 दूनी का गया 102, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 51। ऐसा किसको नहीं आता है? आप ऐसा पहले भाग विधि से मौसम कर लीजिएगा नो, तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा कि हमारा सवाल गलत ना हो। ठीक है, अब बस इसको सजा देना है साचा में। ठीक है, आइए सजाइए। बोलिए बराबर है तो या
ए के मान क्या है 867, अब बराबर बी के मान क्या है 255 अगुना करे कि क्यू यानी 255 तो हमारा भी हो गया क्यू, तो 255 के पहाड़ा कबर पर है 3 बार, तो 3 तो ही क्यू है यानी भागफल है, तो यहां पर 3 प्लस आर यानी शेषफल कितना है शेषफल 102, तो यहां पर 102। आपको मैंने बोला कि जब तक आर जीरो ना आए तब तक ले काम करते रहना है, ठीक है। देखिए तो इन दोनों में देख लीजिए बड़ा कौन है, तो ए बराबर क्या है 255 और बी बराबर क्या होगा 102, ठीक है। देखिए अब फिर से यहां पर चलिए, ए के मान कितना है 255 बराबर बी के मान कितना है 102 अगुने क्यू, तो 102 के पहाड़ा कितना बार पढ़ा गया है देखिएगा 2 बार, तो 2 बार पढ़ दीजिए, प्लस आर यानी शेषफल कितना आया है 51, तो आप लिख दीजिए 51। क्या आर के मान 0 आया है नहीं आया है, तो आगे बढ़िए। फिर से इन दोनों में बताओ ए का मान और बी के मान, तो ए के मान जो बड़ा होगा लिख देंगे यानी 102 और बी के मान क्या हो जाएगा 51। चलिए अब बोलो फिर से ए का मान कितना है 102 बराबर बी के मान कितना है 51 अगुने 51 के पहाड़ा कई बार पढ़ा गया 2 बार, तो यहां पर 2 अब प्लस आर यानी शेषफल कितना है 0, तो लिख दीजिए 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है तो हमारा काम खत्म हो गया, हमारा मौसा इसमें भी 51 है और हमारा मौसा इसमें भी 51 है, हमारा जांच भी हो गया और हमें डर भी खत्म हो गया, यानी इसलिए हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 51। इस साल अवश्य ही पूछा जाएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 को, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा ये भी इस साल के लिए खास है क्योंकि आएगा तो आएगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा, कुछ भी आए अंक बदल के आएगा तो आएगा। तो करना क्या है 3 है, तो आप पहले क्या करना है आप तीनों को यहाँ पे उतार दीजिए, 8 है 9 है और क्या है 25 है, उतार दीजिए, ठीक है। आपको पहले अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका पहले व्यक्त कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड में, यानी ऐसा पहले आप निकाल दीजिए। बोलिए 2 से क्या होगा 4, 2 से 2, 2 से 1, 9 से बताओ तो 3 त्रिका 9 और 3 से 1, बोलिए 25 का कीजिएगा तो क्या होगा 5 से 5, 5 से 5। देख लीजिए सवाल सही है 8 9 25, 8 9 25। बस अब देखिए क्या करना है, यहां पे 8 ले लेना है, यहां पे 9 ले लेना है, यहां पे 25 ले लेना है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहां पे बोलिए 2 जो है तो 2 के पावर कितना है 2 है, तो 2 भले 2 के पावर कितना है 3 है, यदि 2 हमारा 3 गो है तो 2 हद हमने 3 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब 9 में केवल 3 ही कबर है 2 बार है, तो लिख दीजिए 3 2 बार। 25 में 5 का कितना है 2 है, तो लिख दीजिए 5 का 2। ये 3 वर्ड किया जाता है तो ऐसा सजा लीजिएगा ताकि आपका गलत ना हो। अब हमको निकालना है चूंकि एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है कि आप तीनों में देखिए क्या है जो कॉमन पॉइंट है, आप तीनों में देखिए क्या है सो कॉमन पॉइंट है, तो क्या है इसमें 2 है इसमें नहीं है इसमें नहीं है, ठीक है, पर इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है। जब मौसा कुछ नहीं मिलता है तो हमारा मौसा 1 होता है, क्या होता है 1, तो हमारा मौसा यहां पर क्या हो गया 1। तथा एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालने के लिए खास बात यह है कि ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक छोटा सा हल्का सा रफ में डब्बा बना लीजिए, देख लीजिए इसमें कौन कौन अंक है, तो एगो 2 है एगो 3 है एगो 5 है, क्या इसके अलावा और कुछ है नहीं है। तब देखिए क्या करना है, खास करके 3 वर्ड में लिए, ठीक है। अब आपको देखना है कि दूसर
अपने में बड़ा कौन है, केवल अपने में बड़ा वाला को लेना है, उसके छोटे वाले को नहीं लेना है। तो 2 अपने में बड़ा 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 अगुने, ठीक है। 3 अपने में बड़ा कौन है, तो 3 अपने में बड़ा क्या है, 3 के पावर 2 है। चलिए 5 अपने में बड़ा कौन है, तो 5 अपने में बड़ा 5 के पावर क्या है, 2 है। चलिए अब आपको गुना करना है, तो बोलो 2 के पहाड़ 2 3 बार, तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 गुने 3 2 बार कीजिएगा तो 3 3 9, और यहाँ पे गुने 5 2 बार कीजिएगा तो 5 आ गया 25, ठीक है। अब आपको गुना करना है, ठीक है, तो चलिए गुना कर दीजिए। किस प्रकार करेंगे, तो 25 8 कितना होता है, 200। 25 8 कितना होता है, 200, और 200 के पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं अगला सवाल बताए। देखिए 3 नंबर तो खास है, आपको मैंने सेट 1 या सेट 2 सेट 3 में ऐसा सवाल बताया होगा। इसमें क्या कह रहा है, एचसीएफ यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्या का एचसीएफ 9 दिया है, हमको दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम फार्मूला याद है नो, आइए देखिए। चूंकि एलसीएम बराबर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। बोलिए पहली संख्या कितना है, जरा देख लीजिए, 306 है, तो लिख दीजिए 306, अगुने दूसरी संख्या कितना है, 657, तो 657, और बटा एचसीएफ कितना है 9, तो 9 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको 9 के पहाड़ा से कटाइए, कोई कट जाए तो देखिए कट जाएगा। यहाँ पे 9 3 27, 30 है, 9 3 27, 3 बचा तो 3 पर 6 36 हुआ, तो 9 चौका का हो गया 36, यानी 34 बार में हो गया क्या। अब आप इसको गुना कर देना है, 34 गुने 657, तो आप गुना कीजिएगा तो आएगा 22 33 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर। खास है ये सवाल, तभी तो आने वाले हैं इस साल, ठीक है। चलिए अगला हमारा 4 नंबर है। देखिए 4 नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समूचे निकालना है, यानी कितना इसका हल होता है आप निकाल दीजिए, बहुत ही आसान है, हमारे परीक्षा में पूछा गया है। यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल निकालना है, बराबर है तो या कर दीजिए। बोलिए स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा कि रूट लग जाएगा कि माइनस लग जाएगा, तो स्क्वायर को भेजते तो रूट लग जाता है, यानी x बराबर रूट अंडर कितना हो गया 9, और जैसे ही रूट लगता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है, ठीक है। देखिए x बराबर, अब 9 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 3। अब बोलिए आपका हल का गया, एगो प्लस में हो गया और एगो माइनस में हो गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। हमारा 1 खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, 3 खत्म हुआ, 4 खत्म हुआ, अब बारी आता है 5 नंबर का, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए 5 बहुत ही खास बहुत ही मस्त प्रश्न है, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक निकालना है। शून्य कहे तो मूल कहे तो दोनों बात सेम ही है, ठीक है। शून्यक निकालने के बाद से आपको शून्यकों का यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। जांच आप चुटकियों में कर लोगे, पहले तो आप शून्यक निकालिए, ठीक है। देखिए कैसे शून्यक निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 10 बराबर 0। चलिए
जब भी हमारा ये बात आता है द्विघाती सूत्र से छोड़ करके, पूर्ण वर्ग विधि से छोड़ करके, तो आप समझिएगा उसका फर्स्ट इंटू क्या है, लास्ट है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको ये पहला एक्स स्क्वायर उतार देना है और यहाँ पे 10 को उतार देना है बराबर 0। दोनों को मने मन में क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। बोलिए, एक्स स्क्वायर में 10 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप बताओ, अब मने में सोचना है कि हम कौन दो संख्या ले जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए और उसी से गुना करने पर हमारा 10 आ जाए। ठीक है, तो हर कोई जानता है, या दिक्कत है तो इसका एलसीएम निकाल दो, तो 2 गुने 5 होगा, यानी बोले तो 5 2 7, अब 5 दूनी 10। कितना आसान है, मैं हर सेट में बता रहा हूं क्योंकि ये साल आने वाला है। ठीक है, देखिए, तो क्या कर लीजिएगा, 2x प्लस कितना, 5x। चलिए, अब दोनों में कॉमन देख लीजिए, दोनों में क्या है, x है, तो x को कॉमन कर दीजिए, क्या बचा, बोलिए, एगो x बचा। अब प्लस, इसमें से जब x निकल गया तो क्या बचा, 2, तो यहां पर 2, अब प्लस। इन दोनों में किसका कॉमन है जी, तो x तो दोनों में नहीं है, पर किसका कॉमन है, 5 का कॉमन है, तो 5 निकाल दीजिए, क्या बचा, x, अब प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। देखिए, x प्लस 5 बराबर क्या है, 0, और ये दोनों सेम है, इसके भी बराबर क्या है, 0, तो लिख दीजिए x प्लस 5 बराबर 0 एवं x प्लस 2 बराबर 0। चलिए, x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो -5 एवं x बराबर इधर जाएगा तो -2, यानी इसलिए शून्यक हमारा कितना आ गया, -5 -2। इतना तो आपको आता ही है। अब इसके बाद से जांच करना है, जो जांच बहुत ही आसान है, और जांच कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर लिख देंगे हम, जांच लिख देंगे, और जांच में क्या, देखिए क्या करना है, एक बार शून्यकों का योगफल का जांच करना है और एक बार शून्यकों का गुणनफल का जांच करना है। देखिए क्या कर रहे हैं हम, लिख देंगे, चूंकि शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़। सबसे पहले आप दोनों शून्य को जोड़ दीजिए और एक बार उसके फार्मूला से कर दीजिए, ताकि एक जोड़ और एक फार्मूला दोनों उसका सेम आ जाए, तो उसका जांच हो गया। ठीक है, और गुणनफल में भी क्या है, दोनों शून्य को पहले गुना कर दीजिए, उसके बाद उसके फार्मूला पर कर दीजिए, ताकि दोनों उसका सेम हो जाए। सेम हो जाएगा तो जांच सही आपका, और सेम नहीं होगा तो जांच गलत है। देखिए, पहले जोड़ दीजिए, एक है -5 अब प्लस एक है -2। बोलिए, -5 -2 कितना होता है, -7, तो -7। ठीक है, अब देखिए, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, याद पड़ता है फॉर्मूला, यानी -b/a, -b/a। तो चलिए बोर्ड पर देखिए, यहां पर a के मान 1 छिपा है, b के मान 7 है, तो बोलिए यहाँ पे प्लस तो है पर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस। अब b के मान क्या है, 7, अब बटा a के मान यहाँ पर आगे क्या छिपा है, 1, भाग कीजिएगा, फिर से माइनस कर गया 7। योगफल देखिएगा, ये दोनों कंडीशन बराबर है, तो योगफल तो हो गया। अब बारी है गुणनफल का जांच करना, तो लिख देंगे यहां पे, तथा शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले आप शून्य को गुना कर लीजिए। ठीक है, तो शून्य एक है -5 और गुने -2, गुना कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी कितना आ गया, 10, तो यहां पर लिख दिया 10। ठीक है, अब एक बार फार्मूला पे कर दीजिए, तो फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू का होता है बीटा, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, c/a। तो c के मान देखिएगा कितना है, 10, तो यहां पर लिख दीजिए 10, और a का मान कितना छिपा है, 1, तो यहां पर 1 लिख दिया, बराबर क्या हो गया, 10।
इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का होता है सी। ठीक है, इसी पर कर लिया। ये हमारा क्या हो गया जांच। ये भी दोनों कंडीशन बराबर है, ये भी दोनों कंडीशन बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। चलिए अब हमारा सवाल खत्म होता है 5 नंबर। अब बारी है 6, 7, 8 का। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाग भाग भगा देगा परीक्षा में, इसलिए ध्यान से देखिए। बहुत मजा कर रहे हैं नो, ध्यान से देखिए। देखिए आपको इसमें भाग करना है x प्लस 2 से, तो यहां पर हम x प्लस 2 लिख दिया, और भागे इसमें करना है तो लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए आप एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले इसको और इससे आपको टैली करना है। देखिए इसके आगे 1 छिपा है, इसके आगे 2 छिपा है, तो 1 के पहाड़ा क बार में 2 आएगा, बोलिए 2 बार में, तो यहां आप लिख दीजिए 2। इसमें 1 x है और इसमें 2 x है पावर में, तो बोलो इससे ये कम कगो है। इसमें एगो है, इसमें 2 है, तो कम कगो है एगो, तो कमी को यहां पर रख दो। जब कमी खत्म हो जाए तो ला करके इसमें आप इसे गुना कर लीजिए, तो बोलिए 2x में x से करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और यहां पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का होता है प्लस, और 2x में 2 से करोगे तो 2 दूनी का हो जाएगा 4x, तो यहां पर लिख दिया 4x। इसमें क्या होता है, इसमें जब यहां पर प्लस रहेगा तो माइनस देंगे, अब माइनस रहेगा तो क्या देंगे प्लस, सेम टू सेम विलोपन की तरह। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में दोनों का हो गया खत्म हो गया, बीच वाला चिन्ह खत्म हो जाता है। अब कह रहा है कि 3x में से 4x को घटाइए, क्या 3x में से 4x घटेगा जी? नहीं न घटेगा, तो बोलिए क्या बच जाएगा माइनस 4x में से अब 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा खाली x बच जाएगा। इस देखिए 3x में से 4x नहीं जाएगा तो पहले माइनस लग जाएगा, और 4x में से 3x जाएगा तो क्या बच जाएगा एगो x बच जाएगा, और प्लस कितना है 1, तो 1। क्या आगे हमारा भाग लग सकता है कि नहीं? देखिए इसमें भी एगो x है, इसमें भी एगो x है, हाँ जी लग जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पे आपका प्लस है और यहां पर आपका माइनस है, तो प्लस माइनस का होगा माइनस, तो यहां पर चिन्ह दे देंगे माइनस का। इसमें भी एगो x है, इसमें भी एगो x है, तो x का तो कोई कमी नहीं है। अब किससे गुना करें कि कुछ हमारा प्रभाव ना पड़े, तो हम किससे गुना कर लेंगे, 1 से गुना कर लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब इससे ला के गुना कर दीजिए, बोलिए माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, 1 में x से कीजिएगा तो x हो गया, माइनस प्लस का हो गया माइनस, 1 में 2 से कीजिएगा 2, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। देखिए बीच वाला चिन्ह खत्म, ये माइनस में है और ये प्लस में हो गया, तो एगो माइनस एगो प्लस सेम सेम है तो खत्म हो गया, ये बीच वाला चिन्ह खत्म हो गया, तो दोनों प्लस में ही है, यानी 1 और 2 कितना हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, ये आपका क्या हो गया शेषफल। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, जगह कम है, अतः भागफल लिख दीजिए, भागफल बराबर और शेषफल बराबर। देखिए भागफल कितना है आपका 2x माइनस 1, शेषफल कितना है 3, हमारा क्या हो गया आंसर। आप नीचे लिखिएगा, आप उधर मत लिखिएगा, स्पेस कम है। अब बारी आता है इसको भाग करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं यहीं पे 7 नंबर। देखिए आपको इतना में भाग करना है, किससे, तो इससे भाग करना है, तो पहले आप सजा लीजिए, बोलिए पहले 1 रहेगा कि x स्क्वायर,
पहले बड़ा उसके बाद से छोटा फिर से उससे छोटा, तो पहले एक्स स्क्वायर तब 2x तब 1, तो लिख दीजिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और भागे ये वाला उतार दीजिए 3x³ और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पे 5, इसको मिटा दीजिए ना तो कहिएगा सर जी यही में का है। ठीक है, चलिए क्या करना है देखिए, इसमें यहां पर एक छिपा है, इसमें यहां पर 3 है, तो एक की पहाड़ा क बार में 3, 3 बार में तो लिख दीजिए 3। इसमें 2 गो x है, इसमें क गो है 3 गो, कम क गो है एगो, यानी कहने का मतलब इसमें पावर 3 में है, इसमें पावर 2 में है, तो इसमें क गो कम है एगो, तो एगो लिख दीजिए यहां पर। कमी खत्म हो गया नो, तो इसको ला करके आप इसमें तीनों से गुना कर लीजिए, यहां पर मैंने एक छोड़ दिया। ठीक है, आपको 3x से लाके तीनों में कीजिए, बोलिए 3x में x स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा 3x³, क्योंकि एगो x और 2 गो x गुना में जुट जाते हैं तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो क्या होगा प्लस 3 दूनी का होगा 6 और x में x से गुना करेंगे तो पावर जुट जाता है, तो 1 पावर 2 पावर यानी x स्क्वायर हो गया, प्लस और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 3x में 1 से करोगे तो क्या हो गया 3x, कर लिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चलिए बीच वाला चिन्ह सबके सब खत्म हो गया। देखिए ये सेम है, एक प्लस एक माइनस एक काट दीजिए। क्या कह रहा है, एगो एक्स स्क्वायर में से 6 गो एक्स स्क्वायर घटेगा जी, नहीं न घटेगा, तो चिन्ह आ गया माइनस का। अब बोलिए 6 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 एक्स स्क्वायर बच जाएगा। देखिए अब करें कि 2 गो एक्स में से आप 3 गो एक्स घटाइए, क्या 2 गो में से 3 गो घटेगा, नहीं न घटेगा, तो आप यहाँ पे दे दिया माइनस। अब 3x में से 2x जाएगा तो खाली क्या बचेगा x, और उधर बचा क्या है 5, तो 5 प्लस में। अब आगे देखिए, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस का होगा माइनस, इसके आगे 1 है, इसके आगे 5 है, तो 1 के पारा का बार में 5, 5 बार में तो 5, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है। अब नहीं ना चाहिए कुछ, अब गुना कर दीजिए, -5 से आपको इसमें गुना करना है, सब तीनों में करना है। ठीक है, कीजिए, तो बोलिए माइनस, अब प्लस का हो गया -5 में एक्स स्क्वायर से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, बोलिए 5x स्क्वायर, माइनस अब प्लस का हो गया, बताइए माइनस प्लस माइनस, अब 5 दूनी कितना हो गया 10x, माइनस अब प्लस का हो गया माइनस 5 एकम 5। चलिए जब माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, हाई दोनों खत्म, क्योंकि एक माइनस है क्या है प्लस है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए माइनस में है और ये प्लस में है, बीच वाला चिन्ह खत्म, तो कह रहा है कि सर 10 गो प्लस है और एगो माइनस है, तो 10 गो में से एगो घटेगा तो क्या गो होगा 9x। अब प्लस ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा नहीं। अब देखिए बीच वाला चिन्ह खत्म हो जाता है, तो ए भी +5 है, ए भी +5 है, तो +5 5 कितना हो गया 10। अब आप लिख सकते हो यहां पे अतः भागफल बराबर और शेषफल बराबर। भागफल कितना है 3x - 5, शेषफल कितना है 9x + 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं अपने हल खाते में मिटा दूं। देखिए 8 नंबर, देखिए एक बात है आपसे, जो मेहनत करता है ना वही सफल होता है। आप वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा तो फिर से आपके 15 सवाल तैयारी नहीं होंगे, तो आप परीक्षा में कुछ कर नहीं पाइएगा। आपसे वादा है आप 15 सेट तैयारी कर लीजिए, तैयारी करने के बाद से जाइए परीक्षा में, दिल आपका खुश हो जाएगा, उस समय कहिएगा वाह
क्या मैंने वीडियो देखा था 13 दिन, 13 दिन में ही 15 दिन में ही हमारा मैथ पूरा के पूरा बन गया। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक ले देखिएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 8 का कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का अंतर, यहां पे दो संख्या कह रहा है तो दो संख्या लेना पड़ेगा। यहां पर क्या लेना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से, करके दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले संख्या ले लो, देखो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब यहां से प्रश्न से समझिए, अब पहिल का स्टेप में कह रहा है जी कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर बोले तो घटाव, इन दोनों का घटाव कितना है 26, तो लिख दीजिए ना x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर का हो गया 1। अब देखिए एक संख्या यानी है एक संख्या उतार दीजिए, ठीक है यहां पर, और दूसरी संख्या भी यहां पे उतार दीजिए बराबर दे करके। चलिए यहां पे पुनः डाल सकते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी कहने का मतलब मैं आपसे 3 गुना बड़ा हूं, तो आप में 3 गुना बड़ा होगा कि मेरे में 3 गुना बड़ा होगा। यदि मैं अपने में 3 गुना बड़ा कर दिया तो मैं आपसे 9 गुना बड़ा हो जाऊंगा, पर मैं आप में 3 गुना बड़ा कर दिया तो आप और मैं दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार सवाल है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो आप पहली संख्या में 3 गुनी कीजिएगा कि दूसरी संख्या में कीजिएगा। यदि पहली संख्या में कीजिएगा तो ये दूसरी संख्या का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, और वही दूसरी में कीजिएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो करना किसमें हमको, दूसरी संख्या, यानी यहां पे 3। अब जाकर के दोनों आदमी बराबर हो गए। आगे बढ़िए, x बराबर 3 में y से कीजिएगा 3y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब आप इसको हल कर दीजिए विलोपन विधि से। विलोपन विधि परीक्षा में एकदम आना तय है। ठीक है, देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, खास ये होता है कि पहला यदि मिल जाए तो ठीक है, या दूसरा मिल जाए तो ठीक है, बराबर बराबर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं मिले तो उसका कंडीशन होता है। पर यहां पर तो अवेलेबल है, x इसमें भी प्लस है, x इसमें भी प्लस है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उतार दीजिए। x माइनस वाई बराबर 26, बोलिए x माइनस 3y बराबर 0। सेम अभी भाग पढ़ाए थे, सेम वैसा ही काम करना है। प्लस है तो कह देंगे माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म। बोलिए ये माइनस में है और ये माइनस खत्म हो गया, प्लस में है, तो प्लस 3y में से एक y घटाओगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर, और 26 में से 0 घटाओगे क्या होगा 26। चलिए 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी y बराबर हो गया 26 भागे 2, यानी कट गया, कितना आ गया 13। y के मान हमारा 13 आ गया। अब y के मान आप समीकरण नंबर 1 में रखो तो, या समीकरण नंबर में 2 में रखो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए अब ये हमारा y के मान 13 आया है। अब y के मान आप समीकरण नंबर 1 में रखिए तो समीकरण नंबर 2 में रखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिख दिया y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस वाई का मान कितना है 13, अब बराबर कितना है 26। देखिए
x बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 26 प्लस का हो गया 13, यानी हमारा x बराबर का हो गया 39। ठीक है, अब लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना है देखिएगा x का मान कितना है 39, तो 39। उसी प्रकार आप लिख दीजिए दूसरी संख्या y कितना है 13, तो 13 हमारा क्या हो गया आंसर जो परीक्षा में पूछा गया। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 9 से लेकर के 15 तक लेकर देखते हैं। ठीक है, आइए 9 नंबर में कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, उसका प्रथम पद और क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। ठीक है, हम लोग खास ये करते हैं बड़े बड़े सवाल को देख लेते हैं, छोटे छोटे देखते ही नहीं है, और सब परीक्षा में छोटे छोटे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट में क्या चीज शॉर्ट है, दीर्घ में दीर्घ है। ठीक है, देखिए हमको यहां पर निकालना है चूंकि प्रथम पद, तो लिख देंगे यहां पे प्रथम पद को ए बोलते हैं, बराबर कर दो, तथा हमको सार्वंतर निकालना है तो यहां पर लिख देंगे सार्वंतर यानी डी। तो जो प्रथम पद है, प्रथम पद बोले तो पहला क्या है 3/2, तो यहां पर लिख देंगे 3/2। सार्वंतर का मतलब होता है कि आप दूसरा में से पहला को घटाइए, या तीसरा में से दूसरा घटाइए, या चौथा में से तीसरा घटाइए, सब क्या है सेम ही आएंगे। तो चलिए मैं घटा देता हूं, दूसरा में से 1/2 माइनस पहला क्या है 3/2। बोले दो दो सेम है तो सेम एलसीएम रख दीजिए, इसका 1 माइनस का हो जाएगा 3। अब बताओ 1 में से 3 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो यहां पर -2/2 कट जाएगा, क्या हो गया -1, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 10 नंबर देखिए, कह रहे कि इसका नियामक निकालना है। तो नियामक निकालना है तो क्या होता है, देखिए नियामक कहे, मध्य बिंदु कहे, केंद्र कहे, सब क्या है सेम है। तो कहोगो एगो एगो कहोगो दूगो, यानी 1 1 2 2 1 1 2 2 सजा लो पहले, यानी x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर और y2 बराबर 1 1, तो बोलिए 5 और यहां पर 3, 2 2, तो बोलिए 3 यहां पर 5, इसलिए नियामक। आखिर ये नियामक क्या है, तो निर्देशांक ज्यामिति में का नियामक, केंद्रक, मध्य बिंदु सब क्या एक ही है। फार्मूला क्या होता है बोलो, x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2 बटा का हो जाएगा 2। बोलो x1 के मान कितना है देख लो 5 प्लस x2 के मान क्या है 3, तो 3/2। y1 के मान देखो 3 अब प्लस y2 के मान कितना है 5/2, 5 3 कितना हो गया 8, 8/2 कमा 8/2 कटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 4,4, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा बारी है 11 नंबर। देखिए यहां पर स्क्वायर है, छूट गया है, ये सवाल मैंने पढ़ाया था बस उसमें माइनस था, पर इसमें क्या है प्लस है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखिए, ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो चलिए उतार लेते हैं 11 नंबर। 2tan स्क्वायर कितना है 45 डिग्री, अब प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 का 2 अगुने, tan 45 के मान कितना होता है 1, तो 1 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस। अब देखिए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है बताइए, 1 बटा क्या होता है 2, ऊपर का हो गया स्क्वायर प्लस, वही साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3 बटा का होता है 2 और ऊपर स्क्वायर है तो क्या कर दिया स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 यानी 2 एकम कितना हो गया 2, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, अब प्लस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया यानी 3 हो गया, अब बटा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4। चलिए भीम का जोड़ कर दीजिए, कुछ नहीं है तो 1 1 4 4 का एलसीएम कितना हो गया 4,
एक के पहाड़ा क बार में 4, 4 बार में तो 4 दूनी 8 प्लस 4 के पहाड़ा क बार में, एक बार में तो एक एकम 1 अब प्लस 4 के पहाड़ा क बार में, एक बार में तो 1 में 3 से कितना हो गया 3, जोड़ दीजिए 8 1 9 और 9 3 12, तो यहाँ पर 12 अब बटा कोची 4। चलिए कटाइएगा तो क्या बचेगा 4 3 12 यानी बोले तो 3 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला बताऊं। ठीक है, देखिए 12 नंबर कह रहे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, जो परीक्षा में बार बार पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। करना क्या है देखिए 140 को पहले आप ऐसा निकाल लीजिए, 2 से कटेगा 70, 2 से कटेगा 35, अब 5 से 1 के बार तो क्या हो जाएगा 7, और 7 से कटेगा तो 1। ऐसा तो सबको आता है नो, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर लिख दीजिए 140 बराबर 2 का बार है देखिएगा 2 बार तो 2 के पावर 2 गुने, 5 का बार है 1 बार तो 1 बार, 7 का बार है 1 बार तो 1 बार, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब आपको देखना है 13 नंबर, ध्यान रहे तेरे आपको परीक्षा में कर देगा फेरे, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में बार बार आता है, अंक बदल देगा पर ये सवाल नहीं बदलेगा। ध्यान से देखिए करना क्या है तेरे में, देखिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इतना जो मान है इसको उतार लीजिए। सेक कितना है बताओ 4a बराबर क्या है कोसेक a माइनस कितना है 20 डिग्री। देखिए अब कह रहे कि यहाँ पे जो 4a है वो क्या है निविन कोर है, होना ही तय है क्योंकि ये 90 में से घटता है तो निविन कोर वही करेगा। तो आपको a का मान निकालना है, तो आपको याद मैं कुछ पढ़ाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं बोला साइन 90 माइनस a बराबर क्या होता है, साइन का क्या होता है कॉस, और थीटा का मान क्या है a, तो यहाँ पर a लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार में मैंने बोला यहाँ पर बाबू साइन 90 माइनस 2a, तो बताओ क्या हो जाएगा साइन का कॉस, और थीटा का मान क्या है 2a, तो 2a। उसी प्रकार यहां पर दिया बाबू, जैसे मान चलो मैंने कह दिया सेक 90 माइनस 4a, तो बताओ सेक किस में चेंज होता है कोसेक में, तो यहां पर लिख दिया कोसेक, और थीटा का मान क्या है 4a, तो 4a। उसी प्रकार तो इसमें भी है, ये चेंज है इसको आप चेंज कर दीजिए। तो बताओ आखिर सेक किस में होगा ये कोसेक में, आखिर ये 4a किस में से घटा होगा 90 में से, तो बस कर दीजिए। बोलिए सेक का क्या होगा कोसेक, और ये कितना में से घटेगा 90 माइनस का हो जाएगा 4a, अब बराबर क्या है कोसेक a माइनस क्या है 20 डिग्री। चलिए कोसेक से कोसेक का हो गया खत्म। आइए देखिए 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या है a माइनस 20 डिग्री। अब क्या कीजिए कि a को a के पास रखिए और थीटा को थीटा के पास रखिए, यानी कोर को कोर के पास रखिए, थीटा बोल दिया यानी कोर जो है उसको लिख दिया। बताओ माइनस 4a, ये प्लस में a है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a, तो माइनस a बराबर माइनस 20 डिग्री, ये बोलो 90 है प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस का हो गया 90 डिग्री। माइनस 4a माइनस a गो a माइनस कितना हो गया 5a बराबर माइनस 20 माइनस 90 माइनस 1 से क्या हो गया 10, माइनस से माइनस खत्म। 5 गुना में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहां पर मैंने लिख दिया 5, यानी a बराबर देखिए 110 डिग्री, अब भागे 5 कटा दीजिएगा, 5 के पहाड़ा 110 तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री, कितना हो जाएगा 22। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अब 14-15 बाकी है, उसके बाद से सेट खत्म हो जाएगा।
देखिए दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना तो सेम वही पहले से डाल लीजिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है। आइए से डाल लीजिए यहाँ पे पहले x1 y1 x2 y2, बोलो 1 1 2 2 1 1 2 2, पहला है तो 1 1, दूसरा है तो 2 2, लिख दो। बोलो a है यानी a cos थीटा क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दो पहल का a cos थीटा और यहाँ पे 0। ये 2 2 तो पहले 0, उसके बाद से a sin थीटा लिख दीजिए यहाँ पे 0 a sin थीटा। आप इसे डरिए मत, देखिए कितना आसान है, ठीक है। इसलिए दूरी, मैंने दूरी पर तो सवाल पढ़ा ही दिया था, बस एक कोस साइन में था तो मैंने सोचा इसको भी बता दो क्या। चलिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 आपका ये वाला है, लिख दीजिए a cos थीटा, अब माइनस बाऊ x2 क्या है 0, तो 0 लिख दीजिए, ऊपर स्क्वायर है प्लस y1 क्या है 0, अब माइनस y2 क्या है a sin थीटा। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, a cos थीटा में से 0 जाएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं नो, तो लिख दीजिए a cos थीटा, ऊपर क्या है स्क्वायर। चलिए प्लस है प्लस, 0 में से ये तो नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो माइनस लग गया, अब क्या हो जाएगा a sin थीटा का स्क्वायर। जब 0 में से नहीं घटेगा तो माइनस और a sin थीटा में से 0 हो गया तो a sin थीटा। अब देखिए आप स्क्वायर कीजिएगा तो बताओ a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो गया, अब cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे माइनस खत्म हो गया, a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए दोनों में हमारा कुछ कॉमन पॉइंट दिख रहा है, इसमें भी a स्क्वायर है इसमें भी a स्क्वायर है, तो निकाल दीजिए a स्क्वायर। चलिए cos स्क्वायर थीटा बच गया, अब प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर का बच गया, थीटा बच गया। देखिए a स्क्वायर का a स्क्वायर, अब मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहां पर गुने 1 लिख दीजिए। चलिए यहां पे बच गया आपका, गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर। अब बोलो अब रूट में a स्क्वायर है तो स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो गया तो खाली का बच गया a, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया a इकाई, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब लास्ट सवाल है 15 नंबर जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक यह समीकरण है और यह है, पहले आप दोनों को पहले हल कर लीजिए, आप विलोपन से कीजिए या प्रतिस्थापन से कीजिए, जिससे करना है विलोपन से हल का पहले विलोपन से हल कर लीजिए। जब हल कर लीजिएगा तो आपको एक समीकरण दिया है, उसमें एक्स वाई का मान रख करके आपको निकाल देना है। तो देखिए पहला क्या है, यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण नंबर क्या है 2। विलोपन विधि से बना लीजिए। देखिए विलोपन में खास क्या होता है, कोई ना कोई पद इक्वल होना चाहिए, तो देखो ये सेम सेम है तो कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो उतार दीजिए यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिए क्या है प्लस है तो कह दीजिएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस,
ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है। अब बताओ ये प्लस ए भी है और ये प्लस ए भी है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो गया 7y, अब बराबर ए भी 11 प्लस में है और 24 भी प्लस में है, बीच वाला चिन्ह खत्म हो जाता है, तो 11 24 कितना हो गया बताइए 35। देखिए 7 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी y बराबर 35 भागे का हो गया 7, यानी 7 पचे 35। अब y के मान आप 1 में रखिए तो, या y के मान 2 में रखिए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, बोर्ड चमक रहा है, लाइट उधर ऑफ करो, बंद करो उधर। देखिए अब आपको क्या कर रहा है, थोड़ा सा लाइट चमक रहा था, बच्चे को बोला थोड़ा बंद कर दो। देखिए यानी यहां पर है, इसलिए 2x प्लस, चलो 3 अगुने y के मान कितना है 5, तो 5 अब बराबर 11। 2x, ये प्लस 5 या 15 उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिख दीजिए 11 माइनस 15, ठीक है। अब चलिए 2x बराबर 11 में से 15 नहीं जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा 4, 2 गुना में उधर जाएगा भाग में, तो लिख दीजिए x बराबर -4 भागे 2, यानी कट गया तो माइनस का आ गया 2। अब आपको करना है यहाँ पे अतः, क्या करना है अतः, एक समीकरण दिया, इस समीकरण का आपको मान निकालना है, यानी क्या दिया है y बराबर mx प्लस 3। चलिए y के मान कितना है देखिए तो 5, तो 5 बराबर m गुने x के मान कितना है -2, तो -2 अब प्लस 3, 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 5 माइनस 3 बराबर माइनस प्लस माइनस, m में 2 से 2m, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2, अब बराबर -2m। चलिए m ये -2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी बोले तो m बराबर 2 भागे -2, ये कटेगा तो यहाँ पे क्या गया 1, यानी बोले तो m बराबर माइनस रहेगा और 2 कम 2, यानी 1 हमारा क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा सेट नंबर 4 खत्म होता है। आप अच्छा से तैयारी कीजिएगा, पर खास बात अपने दोस्तों के पास अवश्य भेजिएगा, ईमानदार बनिए, आपके दोस्त भी सफल हो, आपके दोस्त भी परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, ठीक है। आप अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।